अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान। क्वारंटीन ट्रांसमिशन जारी है। जैसे आपने देखा, जो एक कौमी मुबाहिसा छिड़ा हुआ है कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, वो अभी भी जारी है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट किया लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, और सबको कहा कि खुले जहन से इन मसाइल के मुतालिक सोचें। जिस तरह डेटा आएगा उसी तरह हुकूमत वक्त का लाहे अमल भी तब्दील होता जाएगा। अब दूसरी जानिब पैटर्न डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम है जिसने सर्वे किया पंजाब भर में मसाजिद का, और इस नतीजे पे पहुंचे कि 80% से ज्यादा मसाजिद ने 20 नुकाती एलामिया की खिलाफ वर्जी की है। याद रहे कि ये वो एलामिया था जिसमें सदर पाकिस्तान ने उलमा इकराम के मशवरों को सामने रखते हुए ये फैसला किया कि मसाजिद को खुला रहने देगी रियासत पाकिस्तान, खुले रहने देंगे, और तरावियों की नमाज की अदायगी इन मसाजिद में भी हो सकती है अगर ये 20 नुकात पर अमल दरामद किया जाए। सदर पाकिस्तान ने कहा कि क्योंकि इस मुआहदे को वो इजमा का करार दे रहे थे तो उसकी खिलाफ वर्जी करना गुनाह होगा। अब ये देखना होगा कि हुकूमत पंजाब और रियासत क्या कुछ करती है कि इसी एलामिये पर अमल दरामद हो, और अगर नहीं हो सकती तो रियासत के नुमाइंदे ये कह चुके हैं कि इस प्लान को रिवाइज किया जा सकता है। क्या वो रिवाइज होगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो इससे भी अहम और तशवीशनाक खबर है, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में सबसे संजीदा स्पाइक देखने को मिला है सिंध के कोरोना वायरस के केसेस में। 380 से जायद लोगों को कोरोना वायरस की वो तस्दीक हो गई है। शराजी साहब, इस सारे सूरत हाल को सामने रखते हुए क्या अभी ऐसा वक्त है कि हुकूमत वक्त लोगों से कहे लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, जिस तरह डेटा आएगा तो हम उसी तरह अपनी पॉलिसियां तब्दील करते रहेंगे? अच्छी बात है कि आप एक रिस्पॉन्सिव रियासत के नुमाइंदों का किरदार अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डेटा के मुताबिक आप चलेंगे आगे, लेकिन अब शायद फैसला लेने का वक्त आ गया है कि आप इस लॉकडाउन को मजीद सख्त करें। किस तरह देखते हैं शराजी साहब? असद, एक तो ये जो डेटा की बात कर रहे हैं, तो डेटा आपको ये जहन में रखना चाहिए कि जब कोई शख्स हम्म। इन्फेक्ट होता है तो उसके जो सिम्टम्स हैं कि वो 14-15 दिन बाद या कम से कम 10 दिन बाद या एक हफ्ता बाद आना शुरू होते हैं। तो मैं तो इस बात सही पे कह रहे हैं। हैरान हूँ कि हमारे हुक्मरान ये बात कर रहे हैं कि जब हम देखेंगे कि खुदा न खासा स्प्रेड फास्ट हो गया है तो उसके अकॉर्डिंगली इकदाम लेंगे। अगर ऐसा हुआ कि उस दौरान जो डैमेजेस हैं वो इतने बड़े पैमाने पे हो चुके हों कि जिनको आपका हेल्थ जी। सिस्टम कैटर ना कर सके, तो फिर मेरा ख्याल में डेटा का इंतजार क्यों किया जा रहा है। और दुनिया के अंदर भी असर देखा जाए तो जो तिब्बी माहिरीन हैं उनकी राय को मुस्तरद समझा गया। यूरोप के कई ममालिक हैं जिनमें बिलखसूस बरतानिया की एग्जाम्पल दी जाती है, जिसमें शायद बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर, उनका ख्याल ये था कि हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे और इसका जी। मुकाबला करेंगे वायरस का और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बाद में वो तिब्बी माहिरीन के साथ बैठे हैं और जब उनसे बात की है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर आप इस तरह इस वायरस का मुकाबला करना चाहते हैं तो 5 लाख तक बरतानिया में अमवात हो सकती हैं। तो वही हम्म। बरतानिया की हुकूमत ने अपने फैसले को रिविजिट किया और उसके बाद वो लॉकडाउन की तरफ गए। और यूरोप के आप मिसाल आपके सामने, अमेरिका की मिसाल आपके सामने है, जहां पे बहरहाल तिब्बी माहिरीन की राय को मुकद्दम समझा जा रहा है। एक तो हम ये क्रिटिसिज्म करने में बड़े फेयर हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक जो तिब्बी माहिरीन है उनको उस अंदाज में अंगेज नहीं किया जैसे दुनिया भर में किया जा रहा है। गोया कि उनकी ओपिनियन राइट। लेनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली फैसले होने चाहिए। यहाँ पे सूरत हाल ये चल रही है कि मुराद अली शाह साहब सिंध में क्या फैसला कर रहे हैं, बुजदार साहब पंजाब में क्या फैसला कर रहे हैं, KPK वाले क्या कर रहे हैं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है या कश्मीर में क्या हो रहा है। खुदा का वास्ता है, जब आप खुद ये कहते हैं, जफर मिर्जा साहब का साउंड बाइट भी आपने चलाया मुशीर सैयद का, कि अगले 4 हफ्ते बड़े क्रिटिकल हैं और खुदा न खास्ता अगर एहतियात ना बरती गई तो वायरस का स्प्रेड बड़ा खौफनाक हो जाएगा। जब आप खुद फरमा रहे हैं कि खौफनाक हो जाएगा, तो फिर इस नेशन के बारे में आप जानते हैं, हमारे कौमी रवैयों के बारे में भी आप जानते हैं। माजरत के साथ, अफसोस के साथ असद ये कहना पड़ता है कि हम रिस्पॉन्सिबल नेशन नहीं हैं। हमें डंडे के जोर पे ठीक करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है
मैं तो हैरान हूं कि जहां पे सिस्टम इन प्लेस है, जहां पे डिसिप्लिन है, एक यूएई की एग्जांपल ले लें, दुबई की एग्जांपल ले लें, जहां पे बिला जरूरत या बगैर इजाजत बाहर निकलने पे 500 से लेकर 5000 दिरहम तक जुर्माने किए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर के जहां पे लोग वैसे भी इतना ज्यादा डिसिप्लिन के कायल नहीं है, आप लोगों से कह रहे हैं कि वो खुद फैसला करें, वो खुद एहतियात करें। भाई नहीं करेंगे ये लोग एहतियात, आपको खुद ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और आप बाकी सब लोगों के साथ तो बैठ सकते हैं, मैंने कल भी ये बात की थी असद, कि आप तिब्बी माहिरीन के साथ नहीं बैठना चाहते, आप उलमा के साथ बैठना चाहते हैं, आप दीगर लोगों के साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन नहीं बैठना चाहते तो आप तिब्बी माहिरीन के साथ नहीं बैठना चाहते, ना आप उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो बहरहाल इस जंग लड़ने के लिए बड़ी ज़रूरी है, गोया कि जो हिफाजती हालात हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी एक कन्फ्यूजन का माहौल है। ये तो मैं समझता हूँ कि हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अभी भी हमारे मुल्क के अंदर ऐसा नहीं हो, खुदा न खास्ता बरतानिया की तरह, अमेरिका की तरह के, जहाँ पे या इटली की तरह के हजार हजार 1500 2000 2500 अमवात हर रोज हो रही हैं। यहाँ तो पता नहीं क्या सूरत हाल हो जाती। तो खुदा का वास्ता अभी भी सुनना चाहिए हमें तिब्बी माहिरीन को, और उनकी कही हुई बात को बुनियाद बना के हमें अगले फैसले करने चाहिए। अच्छा शराजी साहब, जो दूसरा जाविया वो ये है कि हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान की भी अगर आप सूबाई लेवल पे देखें तो यही कहना है आपके सहाफ़ियों का, उन लोगों का जो इन एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं कि लॉकडाउन फिर भी किसी ना किसी तरह इन्फोर्स हो रहा है। और बेशक उस पर टाइमिंग्स हैं, उस पर कंस्ट्रेंट्स हैं, उस पर हर तरह की रुकावटें तो हैं, लेकिन एक बहुत ज्यादा हद तक जो आपकी इंट्रा प्रोविंशियल ट्रेड है या ट्रैवल है वो बंद है। आपके जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो बंद हैं, लोग ज्यादातर अपने घर तक महदूद हैं। तो जो आपकी ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं कि काफी हद तक ये मूवमेंट जो है, सर्कुलेशन जो है, ये कम हुई है, इसको देख के क्या आदमी को तसल्ली बख्श होना चाहिए? आप देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि बहरहाल रोड्स के ऊपर या मार्केट्स के अंदर हम्म। वो हम्म। गम गफीर नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ जी। कि अब रमज़ान का महीना जैसे है, और इसको लेकर जो बार बार बात की जा रही है, जो 20 नुकाती एक हमने उलमा के साथ बैठ के एक फार्मूला तय हाँ। किया है, वो बाजमात नमाज का हो, तरामी नमाज का हो, या इवन के जुमा के इज्तिमात का हो, तो मैं समझता हूँ कि जी। ये तो बहुत बड़ी गैदरिंग्स होती हैं असद। ये जी। मार्केट्स बंद भी रहे, कारोबार बंद भी रहे, लेकिन अगर रमजान का महीने में आपने मसाजिद को इस तरह खुला रखा तो खुदा ना खास्ता फिर सूरत हाल खराब हो सकती है। तो मैं समझता हूं अच्छा कि शराजी साहब, आप अभी अभी साहब वक्फा वक्फा लेना होगा, लेकिन मैं इस पर जाऊंगा। शराजी साहब, जो मसाजिद के मुतालिक इस रिपोर्ट ने भी कहा है कि 80% मसाजिद में खिलाफ वर्जी हो रही है इसी 20 नुकात के एलामिया की। उस पर बात करते हैं, इसका क्या हाल है, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे उस रिपोर्ट की जो एक निजी डेवलपमेंट तंजीम ने की। 40 उनके ऑब्जर्वर थे और वो सब के सब 4 से 5 मसाजिद गए। उन्होंने देखा कि जो 20 नुकाती एलामिया है जो सदर पाकिस्तान ने उलमा इकराम के साथ बैठ के थ्रैश आउट किया था, उस पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं। याद रहे कि सदर पाकिस्तान ने इसको इजमा का करार दिया था और कहा कि इसकी खिलाफ वर्जी गुनाह के बराबर है। रिपोर्ट में ये नुमाया हो गया है कि ना तो समाजी फासला कोई अपना रहा था, 5 से 6 फुट का कोई फासला नहीं था। 80% से ज्यादा जो लोग थे जो नमाज की अदायगी करने गए थे वो फेस मास्क नहीं पहन रहे थे। खिलाफ वर्जी, इन 20 नुकात की खिलाफ वर्जी वाजे थी। शराजी साहब, हमने यही कहा था इस शो पे, और उस तरह नहीं आई टोल्ड यू सो टाइप, लेकिन ये बात तो कोई भी आपको बता सकता था कि ऐसे मुल्क में इस तरह की नुकात पर अमल दरामद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के शायद उस तरह के वसाइल नहीं है, लेकिन कहीं भी आप इसको करें तो इनफरादी तौर पे, और हमने ये बात की भी थी मुफ्ती नईमी से, कि इसको आप प्राइवेट मॉस्क डिस्पेंसेशन पे डिवॉल्व तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वो प्राइवेट वसाइल ही नहीं होंगे। तो ये रिपोर्ट भी इस बात को वाजे कर देती है कि आप ये सारा कुछ नहीं कर सके। बेहतर नहीं होगा कि सदर पाकिस्तान अब इस पर फिर से तवज्जो दें, इसकी नजरसानी कर लें?
अच्छा यार, एक तो मैं असद ये कहूँगा कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है ना, प्रेसिडेंट का ऑफिस के इंतज़ामी मामलात के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो पहले तो मैं समझता हूँ कि पहले भी मैं बात कर चुका हूँ अपने शो में कि जी। बुनियादी तौर पे सारे मामले को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनको खुद देखना चाहिए था। और एक ऐसा ऑफिस के जो बहरहाल सेरेमोनियल ऑफिस है उसको इतने बड़े फैसले के अंदर इन्वॉल्व करने की हरगिज हरगिज ज़रूरत नहीं थी। अगर ये ठीक है। इंतज़ामी मशीनरी बैठ के को उलमा को अंगेज करती तो शायद उनको कन्विंस कर लेती। प्रेसिडेंट के अंदर माजरत के साथ इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो कन्विंस करते उलमा को, रादर वो खुद कन्विंस हो गए। दूसरा मैं ये कहूँगा असद, बार बार हम जिक्र करते हैं सऊदी अरब का, बार बार हम जिक्र करते हैं इंडोनेशिया का, इसी तरह दीगर इस्लामी ममालिक का, जहाँ पे बहरहाल रूल ऑफ लॉ भी कुछ बेहतर अंदाज में नज़र आता है और जहाँ पे लोग पढ़े लिखे भी हैं और ज़्यादा जो उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंडिकेटर है वो भी पाकिस्तान से कई दर्जे बेहतर है। तो ऐसे ममालिक के अंदर अगर काबतुल्ला को एक तरह से बंद किया गया, वहाँ पे इबादत से मना किया गया, वहाँ पे मसाजिद के ऊपर ताले लगाए गए और लोगों को बाकायदा और वाज़े तौर पे ये कहा गया कि मसाजिद में वो नहीं आ सकते, ना तो बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं, ना तरावी नमाज अदा कर सकते हैं, बल्कि बड़ा क्लियर और कैंडिड एक तरह से अनाउंसमेंट थी कि घरों में अदा करनी है। यहाँ तक कि अगर पैंडेमिक की सूरत हाल और बढ़ती है तो आपको नमाज ईदैन भी घर पे पढ़नी होगी। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर पता नहीं हम किस चीज़ को बुनियाद बना के ये फैसला कर बैठे थे कि यहाँ पे हम एक 20 नुकाती फार्मूला लेके आएंगे और लोग बिल्कुल डिसिप्लिन में आ जाएंगे और लोग बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करेंगे। भाई हर किसी को इस बात का पहले दिन से ये इल्म था और मैं तो समझता हूँ कि इस मुल्क की हुकूमत को भी ये इल्म था कि जो वो डिसाइड करने जा रहे हैं ये ना तो काबिल अमल है और ना लोग इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करेंगे। और अशर आपके सामने है आज जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने बताया है, मैं तो उन फिगर्स को भी देख के हैरान हूँ कि 300 प्लस एक तो फिगर्स आज के आए हैं और साथ में कहा यह जा रहा है असद कि वहां पे 10 साल से उम्र के जो कम उम्र के बच्चे हैं 182 हैं जो जो जिनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है। बताया ये आप कुछ तो देखें ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, इसका मतलब है कि उनको भी एक्सपोज किया गया। नहीं, इसमें जनाब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमारे आईनी स्कीम सदर की अलामती हैसियत होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आपका एक तरह का रुतबा है इस रियासत में, इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में आपका एक तरह का स्टैचर है, तो कोई हर्ज नहीं है कि आप लोगों से बात करें और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ जाएं। लेकिन ये काम दुरुस्त फरमा रहे हैं वजीर आजम, क्या सर जो आपके वजीर मजहबी अमूर हैं वो ये कर सकते थे, खसूसी मुआवने सेहत ये कुछ कर सकते थे, सदर का स्टैचर मुख्तलिफ हो जाता है। अगर आप सदर के स्टैचर को इस्तेमाल करेंगे भी तो बेहतर ये होगा कि उस 20 नुकाती अलामिये पर अब नजरसानी की जाए। ये प्राइवेट जो तंजीम है इसकी भी रिपोर्ट आपके सामने आ गई ये जो सामने आ गई और साथ में जो सूबाई स्टैट्स बता रहे हैं, आपने जो खुद कहा वजीर आला सिंध से सारा कुछ कहा कि 24 घंटों में इतना बड़ा इजाफा हुआ, इतना बड़ा स्पाइक हुआ है, इसकी काफी क्लियर रमजान के साथ कोरिलेशन है। और लोग हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं जो बता सकते हैं कि कॉजेशन है कि नहीं है, लेकिन इन सारे नताइज की रोशनी में बेहतर है कि आप इस 20 नुकाती अलामियत की नजरसानी करें। ज्यादा सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए, फिर फौर कहना चाहिए कि घर तक अपने आप को महदूद करें, वहां तरावियों की नमाज की अदायगी करें। इसी पर वक्फा लेंगे, अगले हिस्से में गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। कहा जाता था कि जब कोई इस तरह का ग्लोबल क्राइसिस होता था तो आलमी क़यादत के लिए कई ममालिक अमेरिका की तरफ देखा करते थे। हालांकि पाकिस्तान उन ममालिक में कभी शामिल नहीं था। अमेरिका का ये किरदार कि वो स्टेज को सेट करेगा, ये बताएगा कि क्या लाहे अमल तय होना चाहिए और ग्लोबल क्राइसिस का सामना किस तरह किया जाएगा, बेशक वो उनमें मुलव्वस हो कि नहीं, वो ही बताता था हरफ़े आखिर क्या होगा। लेकिन इस बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में बहुत ज्यादा गुंजाइश देखने को मिला है। चाहे सदर ट्रंप डिसइंफेक्टेंट की बात करें, चाहे यूवी लाइट के मुतालिक बात करें, अमेरिकी शहरी खुद बहुत ज्यादा मुतासर हुए। पहले जरा सुन लेते हैं कि सदर ट्रंप ने डिसइंफेक्टेंट के बारे में और यूवी लाइट के बारे में क्या कुछ कहा
और क्यों ऐसी बातें बिल्कुल बेबुनियाद साबित हुई हैं। सुन लेते हैं। Supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light. Supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. जब क्लोरोक्विन की दवा के मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उस पर टेस्टिंग की जा रही है और कि वो कोरोना वायरस का जवाब हो सकता है, कोरोना वायरस के सवाल का जवाब क्लोरोक्विन हो सकता है, तो नाइजीरिया में कई अफराद जाँ बहक हो गए क्लोरीन को इंजेस्ट करते करते। इस बार भी इस तरह की बेबुनियाद बात करना कि आप डिसइंफेक्टेंट को इस तरह इंजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क में भी मजीद अमवात हुई सिर्फ इसी वजह से कि रियासत के जो सदर हैं वो टीवी पे आके इस तरह की बातें कर रहे हैं, ना सिर्फ बेबुनियाद लेकिन गैर जिम्मेदार। और इस केस में तो लोगों की जानें भी इस सिलसिले में चली गई। शिराजी साहब, जब आपके पास एक ऐसा आदमी है जिसने सदर के साथ ही 30,000 से ज्यादा बार झूठ बोला है, दिस इज एम्पेरिकल डेटा जनाब, ये रिकॉर्ड पे आ गया है। फैक्ट चेकर्स तो अब थक गए हैं, वो कहते हैं हम इनकी बातों को चेक कर ही नहीं सकते, ये इतनी बार गलत साथी हैं। तो इस तरह का जब गैर जिम्मेदार आदमी फ्री वर्ल्ड को इस तरह लीड कर रहा है तो शायद मजीद ये जिम्मेदारी फर्ज हो जाती है बाकी ममालिक पे कि जो कुछ करना है अपनी पॉलिसियों को देख के करें, अपने लोगों को देख के करें, अपने खिते को देख के करें, इधर उधर शायद ना देखें, आपको ही नुकसान होगा। किस तरह देखते शिराजी साहब? नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि खुद अमेरिका में देख लें कि जो हशर हुआ है उनकी पॉलिसीज को लेके, बिलखुसूस कोरोना पेंडेमिक को लेके, कि जिस तरह पहले इस वायरस को चाइनीज वायरस कहा गया, फिर ये कहा गया कि अमेरिका में तो फ्लू से हर साल इतने लोग मर जाते हैं, तो ये वायरस भी आएगा तो देख लेंगे, इसका मुकाबला भी कर लेंगे। लेकिन फिर हुआ क्या? इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई 8-9 लाख अफराद जो है उस मुल्क के अंदर इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। इकॉनमी का बहुत बुरा हाल है और लोग अब वाइट हाउस के सामने भी मुजाहरे करते नजर आ रहे हैं, बल्कि जो रियासतें हैं वो अब अपने तय फैसले ले रही हैं। अब कोई वहाँ पे एक कौमी हमें पॉलिसी नज़र नहीं आ रही, और ये ड्यू टू ट्रंप साहब हुआ है। गोया कि उन्होंने बजाय इस सारे मामले को संजीदगी से लेते और बर वक्त कोई एक मुनासिब फैसला करते, क्योंकि बड़ा वक्त था उनके पास, बड़ा टाइम था उनके पास कि वो बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स कर सकते थे। और बहरहाल अमेरिका जिसे एक सुपर पावर कहा जाता है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम जितना भी कमज़ोर उतना कमज़ोर नहीं है, वहाँ पे चीज़ें इन प्लेस हैं और ये किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन अब देखें कि अब उसके बाद भी बड़ी हैरानकुन बात है कि मामलात को संजीदगी से देखने के बजाय कभी तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इतनी ताखीर क्यों कर रहे हैं वैक्सीन की तैयारी में, आप बड़े जल्दी बना लें। कभी वो डॉक्टर्स के साथ बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि डिसइंफेक्ट जो है वो डेटोल हो, वो ब्लीच हो या कोई और इस तरह के हों, वो लोगों की बॉडी में इंजेक्ट करें, आप उनको आप अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए उनको आप ट्रीट करें, उससे जरसूमा मर जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वो कोई तिब्बी माहिर नहीं है, खुदा का वास्ता है। उनका बैकग्राउंड कहीं ना एक बिजनेसमैन का जरूर है और उसके बाद तो वो अमेरिका के सदर हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उसका नतीजा क्या निकला है। कुछ स्टेट्स के अंदर असद ये कहा जा रहा है कि इस तरह के डिसइंफेक्ट हैं उनकी अब किल्लत पैदा होगी, लोगों ने दौड़े हैं और जाके स्टोर से वो खरीद लिए हैं। और जैसे आप भी बता रहे हैं कि क्लोरोक्विन को लेके इस तरह की स्टेटमेंट जब इन्होंने दी थी तो उसके बाद कुछ लोगों ने इस्तेमाल भी किया सेल्फ मेडिकेशन के तहत। और आपको यह पता होना चाहिए कि क्लोरोक्विन जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगर सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे आप लेना चाहें तो इसके बड़े खतरनाक नतीजे और मौत की शक्ल में भी हो सकते हैं, और कई मुल्कों में ऐसा हुआ भी है। तो मैं समझता हूं कि अब इस बात को ट्रंप साहब एक्सेप्ट करें कि उनसे नालायकी हुई, उन्होंने चीज़ों को बेस्ट वे में परसीव नहीं किया और एक फेलियर हुआ है। बजाय उस फेलियर को एक्सेप्ट करने के और फिर उसके बाद राइट डायरेक्शन में इकदाम लेने के, मैं समझता हूँ कि वो ब्लेम गेम में पड़े हुए हैं और इस तरह के माजरत के साथ स्टूपिड किस्म के सजेशंस दे रहे हैं, जिसका बहरहाल
कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आना नहीं है। इससे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो सकती है, ठीक तो नहीं होगी मेरे ख्याल में। आगे बढ़ते हुए शराजी साहब, आपने देखा होगा कि जब कोरोना वायरस उतना सीरियस नहीं था, खैर सीरियस तो पहले दिन से था, लेकिन शायद उस तरह फैला नहीं, तो वो भी एम्पिरिकल डेटा आ गई है कि अगर अमेरिका ये इकदामात एक हफ्ते पहले ले लेता तो कर्व उनकी इधर होती, अगर उससे एक हफ्ता पहले लेता तो कर्व उनकी ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती। और आपने वियतनाम में देखा है कि वियतनाम जैसा, मैं तो समझता हूँ मौजूदा मुल्क है, कि उधर कोई अमवात नहीं हुए। जर्मनी ने डेथ्स कितनी ज्यादा कंट्रोल की हैं। कई ऐसे ममालिक हैं जिनके पास वो मेडिकल और साइंटिफिक एक्सपर्टीज नहीं है, वो महारत नहीं है जो अमेरिका के पास थी, लेकिन अमेरिका ने उन लोगों की बातें नहीं सुनी। कोरोना वायरस जब इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं था, आपने उसको भी एक चाइनीज या एक चीनी प्रॉब्लम बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट्स में कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहता था, और इसका भी बहुत एक संजीदा जो रिजल्ट था वो आपने ये देखा कि जो चाइनीज अमेरिकन थे या जो वो चीन के डिसेंट के लोग थे जो अमेरिकी शहरियत रखते थे, उनके खिलाफ इंतहाई आपने रेसिस्ट वाकयात देखे, उन पर तशद्दुद भी हुआ। जरा सुन लेते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के बारे में भी क्या कहा, जरा सुन लेते हैं एक सेकंड। I'll be honest with you. We didn't know about it. They knew about it, and they should have told us. We could have saved a lot of lives throughout the world. I wish they told us 3 months sooner. If they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. Was it a mistake that got out of control, or was it done deliberately? Okay, there's a big difference between those two. In either event, they should have let us go in. You know, we asked to go in very early, and they didn't want us in. I think they were embarrassed. I think they knew it was something bad, and I think they were. अब शराजी साहब इसमें तो वो ये भी हिंट कर रहे हैं कि चीन जहां वुहान प्रोविंस तहस नहस हुआ इसी कोरोना वायरस की वजह से, शायद इसमें कोई डिलिबरेट प्लान था, या शायद उनकी ये नीयत थी कि वो दुनिया में इस तरह की वबा फैला दें और उस वजह से फिर हजारों लोग इस तरह जाँ भाग हो जाएं। किस तरह देखते हैं शराजी साहब? मैं तो कहता हूं कि एक तरफ तो ट्रंप साहब उनसे चाइना से ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका वहां जाके सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है, और दूसरे ही लम्हे वो फैसला भी सुना रहे हैं। उनका ख्याल है कि उनसे कुछ कोताही हुई है या उन्होंने कुछ डेलिब्रेट किया है और वो एम्बेरस होंगे, इसीलिए शायद वो रिलक्टेंट है कि ऐसा ना हो। तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा मुल्क, एक तो पहले असद मैं ये कहूँगा कि आज जो एक इम्प्रेशन अमेरिका के बारे में था कि ये दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर है और उसके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि दुनिया के अंदर गली कूचों में जहां कुछ भी हो रहा है अमेरिका उस सारे मामले से बाखबर है, और वहां की जो क़यादत है वो स्पेस में कहीं जाके अपने दुश्मनों के खिलाफ एक मिसाइल सिस्टम नस्ब करने की बात कर रही थी। अब हालत ये है कि उन्हें पता ही नहीं था कि वुहान के अंदर चाइना में एक वायरस आया है, वो वायरस कितना लीथल है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मैं समझता हूं कि ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क जो इस मुसीबत का शिकार इनिशियली हुआ है और उसने अकॉर्डिंगली इकदामात लिए हैं, और यही इंडिकेटर्स होते हैं असद। अगर चीन ने अपने एक 2 करोड़ के शहर को लॉकडाउन कर दिया और लोगों से कहा गया कि वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते, और पाकिस्तान जैसे मुल्क से भी कहा गया कि बेहतर ये होगा कि आपके जो वहाँ पे शहरी जो ज़्यादातर तलबा की शक्ल में वहाँ पे थे उनको वापस ना लाएं, बल्कि वो उनको भी वहीं पे रहना चाहिए, और पाकिस्तान ने भी बहरहाल ये फैसला किया। तो ये एक इंडिकेटर था जिसके नतीजे में चीन ने दुनिया को ये एक अनकहे लफ्ज़ों में बता दिया कि एक बहुत बड़ी मुसीबत चीन के ऊपर आ पड़ी है और ये पेंडेमिक की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। तो अगर ट्रंप साहब ये समझ रहे थे कि प्रेसिडेंट शी उनको कोई लेटर लिखेंगे, उस लेटर के अंदर पूरी एक हेल्थ से मुतालिक एक मेडिकल डिटेल्स फराहम करेंगे इस वायरस के बिहेवियर के बारे में, उसकी लिथैलिटी के बारे में, तो माजरत के साथ ऐसा हरगिज नहीं होता। ये आपको खुद जज करना पड़ता है। और बिलखुसूस आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहां जहां गया है, जर्मनी की एग्जाम्पल आपके सामने है, दीगर ममालिक की एग्जाम्पल, जनूबी कोरिया की एग्जाम्पल आपके सामने है, इवन के गल्फ के अंदर देखें, यूएई दुबई की बात कर रहे हैं कि दुबई अब शॉपिंग मॉल्स को खोलने जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि अब लॉकडाउन वहां पे खत्म होने जा रहा है। सऊदी अरब के अंदर कहा जा रहा है कि मक्का के अलावा दीगर इलाकों के अंदर कर्फ्यू को जुज़वी तौर पे अब लिफ्ट किया जा रहा है। तो असद ये हर मुल्क की क़यादत
अपने अपने हिसाब से चीज़ों को देखती है और उसके अकॉर्डिंगली फैसले करती है। तो ट्रम्प साहब अगर अपनी नाकामियों को चीन पे डालना चाहते हैं और ये साथ में धमकी दे रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी साबित होती हैं कि जिससे ये लगेगा कि शायद चीन ने इस डेटे को छुपाया, इस वायरस की खतरनाक होने के बारे में हकायक को छुपाया, या फिर खुदा न खास्ता जो एक इल्ज़ाम और लगाया जा रहा है कि इसको डेलिबरेटली दानिस्ता तौर पे दुनिया में फैलाया गया और उसके फिर नतायज होंगे, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका एक तो इस पोजीशन में नहीं है कि शायद कोई इतने बड़े इकदाम ले सके। अब उनकी अपनी मईशत का जो हाल है आपके सामने है और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे भी करोड़ों लोग अब तक बेरोजगार हो चुके हैं इन पिछले 2 महीनों में। तो मैं नहीं समझता कि अब इस तरीके से आप अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ को बरकरार रख पाएंगे या अपनी नाकामी का मलबा किसी और पे डाल सकते हैं। जो हकीकत है वो यही है कि आपने सारे मामले को बड़े गैर संजीदा अंदाज के अंदर एड्रेस करने की कोशिश की थी और उसका नतीजा ये निकला है कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन अमरीकी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और अमवात की तादाद भी कई हजारों में पहुंच चुकी है। नहीं, बहुत ही अजीब और गरीब सूरत हाल है कि ये नौबत आ गई है कि डेमोक्रेटिक के जो उम्मीदवार हैं, जो बाइडेन, वो अब ट्वीट कर रहे हैं और अमरीकी शहरियों से ये कह रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि आप ब्लीच मत पिएगा, ब्लीच के साथ अपने आप को इंजेक्ट मत कीजिएगा, ये जहरीली चीज है। तो अगर आप इस हद तक अब पहुंच गए हैं कि आपको इस तरह की चीजें कहने पड़ रही हैं क्योंकि अमेरिकी सदर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही अफसोसनाक किस्म का सूरत हाल है। यहाँ गाइडेंस हो सकती थी, लीडरशिप हो सकती थी, जिस तरह जर्मनी ने कर दिखाया है, वियतनाम ने कर दिखाया है, लेकिन अमेरिका में जो आपके कुछ यूरोपियन नुमाइंदे हैं उनका भी कहना है और वो तो कह रहे हैं कि अमेरिका ने इसको मिस हैंडल नहीं किया, अमेरिका ने बहुत सीरियसली इसको मिस हैंडल किया है और अपनी ही पॉलिसी को तबाह किया। इससे एक मैक्रो चीज आ जाती है शराजी साहब, और लोग अभी से ही इस बारे में बात करना शुरू हो गए हैं। आपने देखा बर्लिन वॉल के बाद एक सारी दुनिया में एक रीएडजस्टमेंट आई, सब अमेरिका की तरफ देखना शुरू हो गए, मगरब की तरफ देखना शुरू हो गए, बात होना शुरू हो गई कैपिटलिज्म की, मार्केट एक्सेस की, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद 9/11 के बाद एक बार फिर जो सारा बयानिया था वो शिफ्ट हो गया, लोग बात करना शुरू हो गए इंतहा पसंदी के मुतालिक, बात करना शुरू हो गए एक ऐसे दुश्मन के बारे में जिसका ना तो किसी मुल्क के साथ ताल्लुक है, ना कोई पार्टी है, एक चीज है जो हवा में होती है और हमें एक जंग करनी चाहिए इंतहा पसंदी के खिलाफ। उससे भी लोगों का पर्सपेक्टिव तब्दील हुआ। अब आपने कोरोना वायरस का ये जो वबा है, ये जो बीमारी है जो हर जगह फैल चुकी है, दुनिया भर में फैल गई है, इसके बाद अब लोगों का कहना है, तिब्बी माहिरीन का कहना है, इकोनॉमिस्ट का कहना है, कुछ आपके वकलाएं हैं, सीनियर गवर्नमेंट लीडर्स हैं, खुसूसी तौर पे यूरोपियन यूनियन के मुमालिक हैं जो कह रहे हैं कि जी आप हमें देखें कि अब आपने शिफ्ट करना है फलाही मॉडल की तरफ, आपने शिफ्ट करना है मेडिकल वेलफेयर की तरफ, आपने शिफ्ट करना है अपने शहरियों को वो सोशल सिक्योरिटी फराहम करें, आप उनको वो मेडिकल एक्सेस फराहम करें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उस पर मजीद आप उसको वजन दें, उसको तवज्जो दें, ताकि जब इस तरह का पेंडेमिक फिर आए तो दुनिया ज्यादा तैयार हो। आपको उस तरह की कोई ग्लोबल रीअलाइनमेंट नजर आ रही है जिस तरह पहले जब बड़े बड़े ये इवेंट्स होते थे तारीख में तो उसके बाद उसका ये जवाब हुआ करता था? अब मेरा ख्याल में अभी तो पेंडेमिक ऑन है और जाहिर सी बात है तमाम ममालिक इससे मुकाबला करने पे लगे हैं, लेकिन साथ साथ ये सोच सेकेंडरी तौर पे अब आना शुरू हो गई होगी मेरा ख्याल में कि हमें अब दुनिया को किस तरफ लेके जाना है। गोया कि अब दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उनकी तरजीहात क्या होनी चाहिए, और साथ में जो इतने बड़े बड़े फोरम्स हमने बना रखे हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, वो दीगर इसी तरह के यूरोपीय यूनियन का फोरम या फिर नेटो या दीगर जो भी फोरम्स हैं, उन फोरम का अब क्या इफेक्टिव यूज़ क्या हो सकता है इन सारी चीज़ों को रीएड्रेस करने में। तो मेरा ख्याल में अब दुनिया को ये सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए भी सही कि ऐसा अब होना चाहिए कि आप अब दुनिया के अंदर मुख्तलिफ वॉर स्ट्रेटजी के तहत चले कि आपने मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों में जंगें छेड़नी है और अपनी जो आपकी वॉर इकॉनमी है उसको चलाना है, या फिर आपने जो जैसे कहा कि अब वेलफेयर की तरफ जाना है जिसके अंदर आपने बुनियादी तौर पर डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना है दुनिया के अंदर, और साथ में आपने तरजीहात देनी है हेल्थ को और साथ में आपने तरजीहात देनी है तालीम को। तो मेरा ख्याल में अब ये सोच ज़रूर आएगी, और यकीनी तौर पे ये सोच अगर नहीं आएगी तो अगेन खुदा न खास्ता कोई और बड़ा डिजास्टर आएगा
तो उससे हम मुकाबला करने के काबिल नहीं होंगे। तो अब ये सोचना पड़ेगा, सच ये बड़ा ज़रूरी है और दुनिया के तमाम ममालिक को अब इस मामले पे सर जोड़ के बैठना चाहिए कि हमें आप अपने आप को बदलना पड़ेगा और हमें अपने आप को वेलफेयर मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो यही कुछ होगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही देखें ना, आप पहले कहा जा रहा था कि हम शायद मॉडर्न वर्ल्ड पे रहते हैं, हर मसले का हल हम चुटकी बजा के पूरा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में देखा जाए एक पैंडेमिक आई है और कहा जा रहा है कि अगर कोई वैक्सीन आती भी है तो 1.5 साल का अरसा दरकार, उसके बाद जाके कहीं छोटे से वायरस से मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं सिराजी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस ने ये बात वाज़ेह कर दिया है कि दुनिया भर में जिहाद तब्दील करने की अशद ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वही मैसेज, और खैर ये तो मैसेज हर जगह जा सकता है कि हाथ धोने चाहिए कोरोना वायरस का सामना करने के लिए, और हाथ धोने चाहिए 20 सेकंड तक, बार बार धोने चाहिए दिन भर में, और साथ साथ अपने आप को घर तक महदूद करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फासला, एक दूसरे से 6 फुट का फासला अपनाना चाहिए। खुसूसी मुआवने सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा साहब की बात ही दोहराते हैं कि तरावियों की नमाज की अदायगी घर पे होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस के मुतालिक जो रेगुलेशंस आ रहे हैं उनसे हम सब पे ये फर्ज है कि हम अपने आप को उन चीज़ों से आगाह रखें। इस लॉकडाउन पर भी इनफरादी तौर पे अमल दरामद करें। इनफरादी हफाजत में मजमूई हफाजत है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे इफ्तिखार शिराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए। इजाजत दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफिज।